अयोध्या दान चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी खबर है। और देखा जाए तो ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और देखा जाए तो अयोध्या को संतों की नगरी कहा जाता है। तो वैसे में यहाँ के तमाम जो प्रमुख संत हैं, मेरे साथ सीताराम दास जी हैं, करपात्री जी महाराज हैं और यहाँ के जो प्रमुख संत हैं वो जुड़े हुए हैं। हम लोग इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना को कितना गंभीर ये लोग मानते हैं और अब जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है तो उस कार्रवाई को ये लोग किस तरीके से देख रहे हैं। करपात्री जी महाराज, सबसे पहले आपसे क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर, चूंकि अनिल मिश्रा और चंपत राय की इस्तीफे की खबर है। देखिए, अगर चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है तो स्वागत के योग्य है। एसआईटी जांच होने के पहले ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मैं इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय नित्य गोपाल दास से महाराज निवेदन करूंगा कि ट्रस्ट ही पूरा भंग कर दें और जब तक एसआईटी जांच क्लियर न हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी न हो जाए, तब तक के ट्रस्ट को भंग कर दें। और बाद में अगर गठन भी करना हो तो ये मंदिर है, मंदिर को किसी महंत के हवाले कर दिया जाए, किसी साधु के हवाले कर दिया जाए। वो जानता है कैसे सेवा होती है, कैसे पूजा होती है, कैसे पाठ होती है। और सीईओ एक कोई कमीशन रैंक का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए जो इसके विषय में जांच पड़ताल करे। निश्चित तौर से अगर अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है तो निश्चित अयोध्या की लाज बच गई है। आपको लगता है कि ये कदम पहले उठाना चाहिए था इन लोगों को? एसआईटी जांच होने पाने रही, लेकिन एक बात है कि एसआईटी जांच को भी मुख्यमंत्री से चंपत राय ने ही कहा था। चंपत राय ने ही कहा था कि एसआईटी जांच बैठाया जाए, इसमें कोई बात नहीं है। चंपत राय के कहने से एसआईटी जांच बैठाई गई थी, लेकिन वो चंपत राय तत्काल अगर इस्तीफा दे दिए होते इतनी फजीहत होने की अवस्था नहीं होती। चंपत राय पहले 3-4 दिन कहे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे होता रहता है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे होता रहता है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे होता रहता है। लेकिन जब चंपत राय ये समझ गए कि ये फांसी हमारे गले तक पहुँच जाएगी, वहाँ पहुँच जाएगी, तो चंपत राय मजबूर में जाकर इस्तीफा दिया है। लेकिन कोई बात नहीं है, दे दिए हैं। कम से कम राम की मर्यादा अयोध्या में एक छवि को सुधरी। 90% चढ़ावा बंद हो गया है। 90% चढ़ावा बंद हो गया। बताइए, बंद हो गया है या कम हो गया? अरे कम हो गया है, बंद होने मतलब कम हो गया है। 90% तक वो सब लोग आ रहे हैं। लेकिन वो अभी आप ताजुब मानेंगे, मुझे समाचार मिला है कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो एवरेज आया है वो 5 रुपये के हिसाब से आया है। अगर 5 रुपये के हिसाब से कोई आएगा यहाँ पर 5 रुपये देगा, अरे 5 रुपये भिख मंगों को नहीं दिया जाता है, चाय भी नहीं मिलती है, ठीक है 5 रुपये दिया गया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या सीसीटीवी में कैमरा में केवल 5 ही रुपये की गड्डियाँ बनी हुई है क्या? इसके मतलब आप सीसीटीवी में काम नहीं कर पाए। अरे कितने 500 की नोट आई, कितने 400 की नोट आई, कितने 200 की नोट आई, कितने 100 की नोट आई, इसे गड्डियाँ बनी होगी ना। इसके मतलब आपको सीसीटीवी से जो है छेड़खानी की गई है। और निश्चित है, ये बताइए, आप तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम आपका वैभव देख रहे हैं, कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा। जैसे पहले आप आते तो उसे आप भी आते थे। ये साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति, टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति 50 करोड़ का आदमी हो जा रहा है, जो अपने कमरे में बैठ करके पुड़िया बना करके होम्योपैथिक दवा दिया करता था। आज उसके घर में लिफ्टें लग रही थी। ये लौकस मिश्रा 14,000 वेतन पाने वाला जो है 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। यहाँ तक दुरुपयोग हुआ है कि 10-10, 12-12 लाख रुपया गोबर में छिपाया गया है, गोबर से निकाला गया है। आप तो उस वक्त के भी हो जब ये हुआ था, हम लोगों ने कितना बलिदान दिया था। महाराज जी, बिल्कुल हमने संघर्षों को देखा है आप लोगों। 30 साल तक मैं यही आधा कपड़ा पहना 18 करोड़ खाता था, मेरा पेट भी नहीं भरता था, मैं रोता था। मामूली त्याग हम लोगों ने किया है। कितनी माताओं बहनों ने, अरे दान के पेटी में कितनी माताओं ने अपना कान का कुंडल चढ़ा दिया है और नथुनिया चढ़ा दिया है, हार चढ़ा दिया है। एक मेरी बहन में बात करता था, उसने मंगलसूत्र चढ़ा दिया था। ये मंगलसूत्र चुराने वाले, ये चंदा चुराने वाले, इनको तो हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री बनो चाहे न बनो, पद की गरिमा रखे चाहे न रखे, निश्चित है मुख्यमंत्री जी तुम साधु हो, 3 पीढ़ी दिग्विजय नाथ अभयनाथ, और हमने बलिदान दिया है। आप जो है ऐसा कोई काम करो ताकि इनको सबक मिले। तो मुख्यमंत्री पद रहे न रहे, तुम राम का बन के रहो, एक करपात्री आपके साथ रहेगा, आपको लेकर चलेगा, लेकिन राम की मर्यादा बना नहीं पावे। इन चंदा चोरों को जो है जहन्नुम तक पहुंचाने की कोशिश करो। ठीक है महाराज जी, आपके पास आएंगे। मेरे साथ सीताराम दास जी भी हैं। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर और जिस तरीके से एक आस्था पर बड़ी चोट कही जा रही है? निश्चित रूप से आस्था पर चोट हुआ है। सनातनी मर्माहत हैं, व्यथित हैं,
इससे बढ़कर के और व्यथा और नहीं हो सकता है। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं साधु बात दूंगा, उन्होंने एसआईटी टीम का गठन करके निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उसमें जो भी दोषी पाए गए हैं उनको जेल भेजने की तैयारियां चल रही है, संभवतः जेल भी चले गए होंगे। लेकिन कुछ अभी रिपोर्ट सबमिट करना बाकी है, पूर्ण रिपोर्ट नहीं हुआ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर पूर्ण भरोसा है, जिनकी 3 पीढ़ी इस आंदोलन के लिए खपा है, जिन्होंने अयोध्या को सजाया है, संवारा है, निखारा है, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। आज उनकी शाख की बात है, उनकी प्रतिष्ठा की बात है, वो अपनी प्रतिष्ठा पे आंच आने नहीं देंगे। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। मैं सरकार से मांग करता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा को प्रचलित करा करके त्वरित कार्रवाई करके सभी को संपत्ति जब्त की जाए, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि नजीर बने। क्योंकि आज सनातनियों के आस्था पर कुठाराघात किया गया है। करोड़ों करोड़ों सनातनियों का समर्पण है, त्याग है। या ऐसे नहीं है, या राष्ट्रीय मंदिर है, या शौर्य मंदिर है, वहाँ चौर की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पराक्रम की आवश्यकता है, वहाँ पे त्याग की आवश्यकता है, वहाँ पर समर्पण की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से उस चीजों को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लेकर के कार्रवाई की है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। तो कुछ और भी प्रमुख संत हैं मेरे साथ जुड़े हुए। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर आप? देखिए, संपूर्ण सनातनियों के अंदर बहुत भारी ठेस है, जो कि इतना बड़ा घोटाला राष्ट्र के मंदिर में हुआ है, कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा गलत हुआ है। और मंदिर का धन चोरी कर रहे हैं ये लोग। इनको थोड़ा सा भी परमात्मा भगवान श्री राम से डर नहीं है। साक्षात भगवान प्रतिष्ठित मूर्ति जहाँ पर भगवान रामलला विराजमान है, जो कि 500 वर्षों की तपस्या, संतों का, बड़े बड़े संतों, महापुरुषों, कार्यसियों का बलिदान हुआ उस जिस राम मंदिर को बनने के लिए, वहीं पर आप इतना सुंदर पद पा करके आप तुम वहाँ चोरी कर रहे हो। हर चीज़ तुमको सरकारी से तरफ से प्राप्त हो रहा है, तब भी तुम वहाँ पर चोरी कर रहे हो। तुम्हारा मन नहीं भर रहा है धन से। अरे जो मंदिर का धन चोरी करोगे तो विष्ठायाम जायते कृमि, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। 60,000 वर्ष तक कीड़े बन करके विष्ठा का पान करना पड़ेगा। और करोगे, अगर चोरी कर रहे हो, आप किए हो, जांच हो गई है, अगर आप ऐसा अपराध आपने किया है तो आपको कीड़े बन करके विष्ठा का पान करना पड़ेगा। आज संपूर्ण सनातनियों के अंदर भारी ठेस पहुंचा है। लोग फोन करते हैं, वो एक ही शब्द पूछते हैं, महाराज ये क्या हो गया आपके राम मंदिर में, आप लोगों के रहते हुए। यहाँ संतों का कोई सुनवाई नहीं होता है, किसी ने कोई संत का कोई बात मानता ही नहीं है। सब ट्रस्ट वाले, विष्णु जो ट्रस्ट के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा सारा मंदिर का संचालन होता है। तो संत इसमें क्या करें? लेकिन जो भी श्रद्धालु गण है, भक्तगण है, वो तो यही पूछेंगे कि महात्मा लोग, आप लोग रहते हैं वहाँ, ऐसा कैसा हो रहा है? ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी न्यूज़ आ रहा है कि चंपत राय जी और उनके साथ और भी लोग हैं जो इस्तीफा दे दिए हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि सरकार जांच, एसआईटी टीम गठन किया, जांच होकर चली भी गई। तमाम लोगों को यह जानकारी है कि मंदिर में चोरी हुई है, और जब छोटे कर्मचारी का आज शिकार करने के लिए आज एफआईआर जो हुआ है, उसमें बड़े चेहरे का एक भी नाम नहीं है। आप उसमें गौर कीजिएगा, सब छोटे चेहरे का नाम है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बगैर बड़े चेहरे के समर्थन से छोटे चेहरे चोरी कर लेंगे? इतनी हैसियत नहीं है। सीसीटीवी डिलीट करना ये छोटे चेहरे का काम नहीं हो सकता, इसमें बड़े चेहरे शामिल हैं, और वो बड़े चेहरे आराम से जाते हैं, इस्तीफा देकर चले आते हैं और एसी का हवा खाते हैं। क्यों भाई? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं उसकी? अब तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और वो स्वयं जाता है इस्तीफा देने के लिए। भाई वो क्या है? मंदिर का चोरी, इतना सारा रुपया धन दौलत लूट कर वो स्वयं जाकर इस्तीफा देता है, अपने आप को दरियादिली दिखाते हैं वो। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? और उसको अभी हर हाल में एसआईटी टीम को गिरफ्तार करना चाहिए था। करपात्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, क्या ये इस समस्या का निदान है? नहीं, इस समस्या का निदान तो खैर ये नहीं है। इस समस्या का निदान ये है कि एक नया ट्रस्ट बनाया जाए, लेकिन इन लोगों को सबसे पहले पनिशमेंट किया जाए। इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, इनकी सारी संपदा की जांच हो, इन लोगों को जो है पेनलाइज किया जाए, इन लोगों को दंड दिया जाए। लेकिन ट्रस्ट पुनः गठन हो और उस ट्रस्ट के गठन में साधु महात्माओं रखा जाए, अच्छे लोगों रखा जाए, सीईओ कोई कमिश्नर रैंक का अधिकारी बने। तो तमाम साधु संतों की ये राय है कि एक बार ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। हालांकि चूंकि अगर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट की बात करें तो सोर्सेज के हवाले से ऐसी जानकारी है कि एसआईटी ने भी ये रिकमेंड किया है कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर की तर्ज पर एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। खैर, इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। देखा जाए तो कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और माना जा रहा है कि इसमें कुछ और नाम शामिल हो सकते हैं। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है अयोध्या के राम मंदिर कथित अनियमितता मामले में। अब पुलिस एक्शन में है, कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और लगातार सरकार ने साफ कर दिया है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ धर्मनगरी काशी से लोग हैं। जिस तरीके से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एसआईटी की जांच हो रही है, रिपोर्ट पहले सबमिट हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी है, दोषी जो हैं बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, सरकार की नीयत साफ है और सरकार का स्पष्ट आप लोगों को भी ये देखने से और जो सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है उससे साफ है कि कोई भी दोषी एकदम बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी हो। यदि दोषी है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम सभी मांग भी करते हैं कि यदि वाकई में लोग दोषी हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अनियमितता सामने आई उसके बाद तेजी से योगी जी एक्शन में आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे? देखिए, राम मंदिर जो है पूरे देश के जनता के आस्था से जुड़ा हुआ है और योगी जी जनता की भावनाओं को समझते हैं। जिस तरह से उन्होंने तत्काल एक्शन लेकर के एसआईटी गठन किया, एसआईटी ने दूध का दूध पानी का पानी करके जो गिरफ्तारी कराया है, जनता को विश्वास है कि योगी की रहते हुए कोई भी जनता का हित नहीं होगा। उन्होंने कहा भी है कि जो भी एसआईटी है मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि योगी जी के राज्य में जो भी होगा न्याय होगा और दूध का दूध पानी होगा। कोई भी अभियुक्त चाहे वो कितना से बड़ा हो वो बख्शा नहीं होगा जाएगा, वो जेल के अंदर होगा। सरकार भी लगातार यही कह रही है। क्या मानते हैं आप कि जिस तरीके से योगी जी ने भी कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा चाहे कोई भी हो, और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है? हाँ, तो योगी जी बैठे हैं शासन में लखनऊ, तो चाहे जितने भी रसूखदार हों, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है तो जो उस दायरे में आएंगे उसको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और उनके न्याय जो है न्याय ही होगा, अन्याय नहीं होगा। न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाने की कोशिश की, पर योगी जी ने जैसा कहा था वैसा उन्होंने कर दिखाया। एसआईटी की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आते ही न सिर्फ एफआईआर हुए बल्कि गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। साफ है कि नेता, नेतृत्व और नियत, हमारे नेता का जिसके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है उनकी नियत साफ है और नियत साफ है तो किसी भी बदनीयत वाले व्यक्ति को एकदम सरकार और हमारा ये गवर्नमेंट योगी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। जो भी कितना से भी बड़ा आदमी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। क्या लगता है आपको कि इस पूरे खेल में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सरकार जो है वो बिल्कुल क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। देखिए, ये केवल उत्तर प्रदेश का मैटर नहीं है, ये पूरे देश की आस्था के लिए जुड़ा है और इसमें केंद्र में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो मोदी जी, उनकी भी निगाहें इस पर है और उनके रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए जो भी है इसमें में जो भी लिप्त है वो निश्चित तौर पर चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो लेकिन वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो मुद्दा है अयोध्या का मुद्दा, ये केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है और भारत का मतलब है कि पूरा मोदी योगी इसमें इस पर इनकी निगाहें हैं और एक एक चीज़ उन्होंने भी कहा है कि जो भी है उसके एक एक चीज़ की अभी जांच होगी और जो भी इसमें सम्मिलित होगा वो निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे होगा। और हिंदुस्तान की जनता और हम काशी के लोग भी बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं कि ये भगवान की रिश्ता है। जिस तरह से मोदी जी ने बनारस में माँ गंगा को अपनी माँ माना है, काशी विश्वनाथ की उन पर कृपा है, तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से वो निश्चित तौर पर इसकी न्याय करेंगे और पूरे देश में हर्ष की लहर जाएगी। इसको दूध का दूध पानी करके बहुत जल्द बनारस हिंदुस्तान की जनता के सामने इसकी प्रकरण को सामने आएगा। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? एकदम पूरा संतुष्ट हैं, एकदम दिल से संतुष्ट हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं और न्याय होगा हमको पूरा विश्वास है। न्याय होगा, पूरा विश्वास है। हाँ जी, ये बात मानते हैं कि काम सही हो रहा है? हाँ, सब बिल्कुल सही हो रहा है। भाई साहब, जिस तरीके से योगी जी ने जो कहा कि अगर कोई अनियमितता हुई है, न सिर्फ एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट वहाँ पर सौंपी गई बल्कि गिरफ्तारियाँ भी होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई गलत होगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई वो आईसीटी की रिपोर्ट्स पे ही हुई
और उसकी रिपोर्टिंग के बाद जितने लोग भी 5-6 लोग जाने रहे हैं कि उस पर जितनी भी कार्रवाई हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हुई। आगे भी जो होगा, हाँ, जो न्याय संगत होगा वो कार्रवाई बिल्कुल होगी। विपक्ष का काम है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको कुछ और नहीं मिल रहा है। आज वही राम मंदिर के आस्थावान लोग हो गए और हम जो जितनी जनता के पैसे से जो भी निर्माण हुआ और उस निर्माण को जो हिंदुत्ववादी और सनातन धर्म के लोग हैं उनके लिए क्या उसका कोई वो नहीं रहा। तो हम उसके लिए सभी जवाबदेही भी हैं, उसके लिए चिंतित भी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे सभी को और पूरी जनता को विश्वास होना चाहिए और वो अपने उस मार्ग में प्रशस्त हो रहे हैं और पूरा न्याय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार एसआईटी द्वारा जिनका जिनका नाम आया है उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई। जिन लोगों को लगा कि नहीं मेरे जिम्मेदार पद पे रहते हुए इस तरह की घटना घटी है, उन्होंने नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा भी दिया। तो सरकार एकदम पूर्ण रूप से उसको दूध का दूध और पानी का पानी एक करने वाली है। और चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पूरे देश की आस्था है और देश के आस्था के साथ यदि किसी ने आघात किया है, किसी ने खिलवाड़ किया है तो निश्चित ही ये चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो एकदम बख्शने के मूड में नहीं है। और हम लोग मांग भी करते हैं कि एकदम जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों और अरबों लोगों के आस्था के विश्वास पे है। देखिए लगातार कार्रवाई हो भी रही है, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट पे ही ये काम हो गया। तो क्या लगता है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी? नहीं, जितनी जल्दी ये कार्रवाई हुई, जितनी जल्दी एसआईटी गठन हुआ, एसआईटी ने 4 दिन के अंदर रिपोर्ट बना करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने अपने को भेज दिया और तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। तो इससे मंशा साफ है कि यहाँ के शासन प्रशासन की, प्रदेश की, देश की, कि चाहे इसमें जिन लोगों की भी संलिप्तता रही हो, किसी तरह का भी कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा और निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी और उससे जनता से कि जो रुपया है उनकी रिकवरी भी होगी। क्योंकि योगी मोदी सरकार ने यही दास किया है कि अगर किसी ने भी अनियमितता किया है तो उससे उसकी रिकवरी भी होती है। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, हम लोग काशी के जनता हैं, हम लोग को विश्वास है कि मोदी योगी जी जो भी लोग इसमें संलिप्त रहे होंगे उनसे पूरी उनकी रिकवरी हो और वो जनता का पैसा है और उनके मंदिर में लगना चाहिए। और इससे हमको विश्वास है कि मोदी जी, योगी जी के शासन में, राज्य में इसकी निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। उन्होंने खुद कहा है दूध का दूध का पानी का पानी। तो बहुत जल्द देश की जनता को, जिन सभी लोगों के, पूरे हिंदुस्तान की जनता का यह आस्था बिंदु है। क्यों 500 वर्षों बाद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है और जिस तरह से वहाँ पर लाखों लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये केवल अयोध्या का मैटर नहीं है, उत्तर प्रदेश का मैटर नहीं है, या विश्व का मैटर है। विश्व के लोग भी अयोध्या में घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ये 500 वर्ष बाद भगवान राम के जन्मस्थल पर इतना भव्य मंदिर बना है। तो उससे न्याय होगा। भगवान राम निश्चित तौर पर अपनी न्याय को आगे बढ़ाएंगे और जो लोग भी संलिप्त हैं, जो लोगों ने भी भगवान के रंग संग इस तरह चंदा चोरी का काम किया है, वो कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। ये हमको पूर्ण विश्वास है। बाबा विश्वनाथ से भी कामना है। हर हर महादेव। इसके पीछे जो विपक्ष को एक मौका मिला है, ये कहीं ना कहीं सफल होंगे, क्योंकि योगी जी ने तो साफ कर दिया है कि भाई जो भी दोषी होंगे गिरफ्तार होंगे। देखिए, विपक्ष को काम है कुछ कहने के लिए। अगर विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाता तो शायद अखबार में उनका नाम, फोटो नहीं छपता, क्योंकि उनको भी तो छपना है ना। छपने के लिए क्या है, जब आप कोई मुद्दा उठाएंगे तभी ना आप छपेंगे। तो वो अखबार में छपने के लिए इस मुद्दा को उठाए हैं, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। जी, आपकी तो इतनी उम्र हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। जो राम मंदिर बना, इतना भव्य राम मंदिर बना, जाहिर सी बात है अनियमितता हुई तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, कथनी करनी बड़ा अंतर है। कहना कुछ आसान होता है, करना बहुत होता है। तो इन लोग विपक्ष के पास खाली अब कहने की बात रह गया, कुछ इनके पास सॉलिड कोई प्रमाण है ये नहीं है। केवल बदनाम करने के लिए, अपने को हाईलाइट में आने के लिए इस तरह का अपना प्रोपेगेंडा किया है। तो देखिए, जनता है और जनता सब जानती है। जनता पूरी तरीके से कह रही है कि हमें विश्वास है सरकार पर, और सरकार ने कार्रवाई भी की है, चुप नहीं बैठी है। एसआईटी की पहली रिपोर्ट आने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, और जो भी इसमें दोषी हैं उनका किसी भी तरीके से सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हमारे
साथ यहाँ के लोग हैं। हम मथुरा में मौजूद हैं इस समय। दिनेश फलहारी महाराज हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, किस तरीके का जिस तरीके से देख रहे हैं कि राम मंदिर में जो घोटाले की बात सामने आई है, किस तरीके से देख रहे हैं और अब एक्शन जिस तरीके से हो रहा है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, राम मंदिर में घोटाला होना बहुत ही दुखद है, लेकिन हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लिया, एसआईटी का गठन हुआ और जिन्होंने चंदा चोरी किया उसकी पूरी जांच कराई। जांच करने के बाद में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कार्य गलत तो हुआ ही है, लेकिन उससे अच्छा कार्य ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता दी। इन्होंने मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई भी अपराधी हो चाहे कितना भी बड़ा हो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो हम तो सनातनी हिंदुओं के गौरव मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और भावनाओं को समझने के बाद में तुरंत एक्शन लिया है और जो चंदा चोर थे वो जेल गए। लेकिन तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे थे सरकार पर, कह रहे थे कि मंदिर का चंदा भी नहीं बख्शा, उसमें भी चोरी हो रही है। देखिए, विपक्षी लोगों को कहने का मौका मिला क्योंकि उनका यही कहना था कि राम जी का मंदिर सुरक्षित नहीं है, तो उनका कहना अपनी जगह सही है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में बड़े मंदिर हैं, सभी मंदिरों की एक बड़ी गौशाला होनी चाहिए और एक बड़ा गुरुकुल होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान का ठाकुर जी को जो भोग प्रसाद लगता है वो उसी देसी गाय गौ माता के दूध से लगना चाहिए। देसी गौ माता का माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए। इसलिए हर मंदिर के लिए एक बड़ी गौशाला जरूरी होती है। और जो घोटालेबाज हैं वो बचेंगे नहीं। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मामले को? श्री राम रघुवंश नाथम, हमारा सनातन धर्म जिसमें सभी भक्तजन अपनी आस्था के साथ में दान देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपना मंदिर है। लेकिन कुछ लोग उस विषय पे कहते हैं यदि ये मंदिर की जगह अस्पताल बन जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊं, मंदिर बना, मंदिर की उसकी जो रकम है, दान आया है, उस दान के जरिए कुछ उसमें से अस्पताल का भी निर्माण हो सकता है। एक पंथ दोनों काज हो सकते। लेकिन जिस तरीके से जिन्होंने सनातन धर्म के साथ में खिलवाड़ किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे कहा भी है। जो लोग 8 अज्ञात जो FIR हुई है। हाँ 8 गुप्त में रहे हैं जिनका नाम खुल जाएगा और 8 के नाम FIR दर्ज हो चुकी है। अनूप जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं धर्म तो बदनाम होता है ऐसे लोगों की वजह से। और जितने भी दोषी हैं वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। साथ ही साथ मैं एक माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा ब्रजवासियों की तरफ से कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे मथुरा बांके बिहारी जी हो, यहाँ भी कॉरिडोर की आवश्यकता तो है ही है, कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे आपका राधा रानी बरसाना हो, गोवर्धन हो, चाहे दाऊ जी महाराज हो, चाहे चिंतारण महादेव हो, चाहे रावलकर हो, चाहे निधिवन हो, कोई भी वन हो, कोई भी मंदिर हो, सभी का चंदा लेकर के गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के लिए वो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। अनाथ विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। चंदा चोरी का जो है उनके साथ सख्त कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन ऐसा जो समाज के लोग, जो धर्म के लोग हैं, वो एक दान देते हैं और उस दान को इस तरीके के लोग चोरी कर ले जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि जो भी लोग इस 8 आरोपी जो हिरासत में लिए गए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हम सभी लोग मतलब ये मांग करते हैं सभी सनातनी के, ऐसे लोग जिन्होंने चंदा चोरी किया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और उनकी निजी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो ड्राइवर बनकर कोई नौकरी कर करके क्या बोलते हैं चंदा चोरी करते हैं। और CCTV फुटेज का उसमें ध्यान देते हुए उनकी रिकॉर्डिंग निकलवानी चाहिए और 1 साल पहले तक की रिकॉर्डिंग निकलवानी चाहिए, किस समय पर कितना चंदा चोरी किया गया, किन लोगों ने किया गया, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और आने वाले समय में इस जैसे कि SIT गठित की गई है, ऐसे ही एक टीम गठित होनी चाहिए जिससे कि समय समय पर चंदा की निगरानी की जा सके, उस चंदा को सदुपयोग किया जा सके, गुरुकुल बनाए जा सके, शिक्षण संस्थान बनाए जा सके, हॉस्पिटल्स बनाए जा सके, गौशालाएं खोली जा सके। इस तरह के काम में उस चंदा का उपयोग किया जाना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर इस तरीके से चंदा चोरी हो रहा है मंदिर से तो क्या एक्शन होना चाहिए, आगे के लिए क्या काम हम तो ये चाहते हैं कि मंदिरों का जो कैश का जो लेन देन है वो बंद हो जाए और ऑनलाइन जितने भी बारकोड है मंदिरों में ऑनलाइन बारकोड लग जाएं, तो इससे क्या है चोरी पे बहुत सारा अंकुश लग जाएगा। अंकुश लग जाएगा। इनका कहना है कि अगर ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, जैसे दान का जो पैसा देते हैं या वो देते हैं,
तो इन चीजों से भी कुछ कमी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहेगा। अगर ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा तो उससे पूरा रिकॉर्ड रहेगा और उस ट्रस्ट के खाते में पैसे जाएंगे, जिससे कि कोई कैश के रूप में उनको नहीं निकाल पाएगा बिना अनुमति के। और इसमें एक टीम गठित रहेगी तो उनकी निगरानी में ही वो पैसा निकाला जाएगा और उसका पैसे का सदुपयोग हो सकेगा। महाराज, किस तरीके से और क्या बेहतर सुझाव आपकी तरफ से है अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है, और अब क्या एक्शन आपकी नजर में देखने को मिल सकता है आगे? देखिए, गावो विश्व से माता है, गौ माता विश्व की माता है, तो हम तो ये कहते हैं मंदिरों का पैसा गौ माता और गुरुकुल के लिए होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग थे, उन्होंने यही कहा है कि जो लोग चढ़ावा देते हैं यानी दान का जो पैसा आता है वो सही जगह सामाजिक कार्यों में लगे, अस्पताल बनाए जाएं, गुरुकुल बनाए जाएं और विद्यालय बनाए जाएं और जो लोग गरीब हैं उनके कल्याणकारी जो योजनाएं उनमें लगाए जाए। और साथ ही ये लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं वो भी करीब इतने लंबे समय के लगाए जाए, करीब 1 साल की रिकॉर्डिंग वहाँ होनी चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। तमाम तरह के सुझाव लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में अलग ही मामला देखने को मिल रहा है। 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। एसआईटी अपना काम कर रही है और उन लोगों से पूछताछ भी हो रही है। मुख्यमंत्री पूरे मामले को लेकर सख्त है, उन्होंने भी कह दिया है इस पूरे मामले में अब एक्शन देखने को मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब देखने वाली बात होगी इन लोगों के पीछे और कौन लोग हैं, उनकी जांच कब होगी और उन तक क्या एसआईटी और भी जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंच पाएंगी। हरजीत सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।